क्या हुआ? परेशान है अपलाइन से? अपलाइन अच्छे नहीं है, अपलाइन बिजनेस नहीं करते, अपलाइन इनएक्टिव है। मैं तो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन अपलाइन साथ नहीं देते हैं। फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं, और तो और कभी मैसेज का भी जवाब नहीं देते हैं, अच्छे से गाइड नहीं करते हैं। सो दिस इज ममता कक्कड़, वंस अगेन वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्या बिना अपलाइन के भी ग्रो किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक भी दिए हुए हैं, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बना सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। और अगर आप इन सब के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के वीडियोस और भी मिलते रहे, जिसमें आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी फॉरएवर के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। सो आज का टॉपिक है हमारा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी बिना अपलाइन के ग्रो किया जा सकता है। कैसा हो अगर आपको एक ऐसा बना बनाया सिस्टम मिल जाए जिसका यूज करके आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इजीली ग्रो कर सकें। क्या ये पॉसिबल है? आप भी यही सोच रहे हैं ना? तो इसका जवाब है जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू अब ये बिल्कुल पॉसिबल हो चुका है कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिना अपलाइन के ग्रो कर सकते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम ने इसे बिल्कुल पॉसिबल कर दिया है। जैसे जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स का इन्वेंशन होता जा रहा है और ये चीजें और एडवांस होती चली जा रही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके भी पूरी तरीके से बदलते जा रहे हैं। और आज इन्हीं टूल्स एंड टेक्निक्स की बदौलत वो दिन भी आ चुका है जब हम ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करके अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर हम कुछ और जानकारी लेते हैं। आज तीन पर्सनालिटीज हमारे गेस्ट पैनल में मौजूद है, और सबसे पहले हैं राज पाटिल जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं और पुणे में रहते हैं, और जो कि जॉब पर्सन भी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को घर बैठे ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी गेस्ट है तनुश्री, जो कि कोलकाता से हैं और वो भी एक जॉब पर्सन है और साइड बाय साइड फॉरएवर बिजनेस को भी अपने घर से बैठे हुए ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्ड कर रही हैं। तीसरी गेस्ट है हमारे साथ जानवी थापा जी, जो कि नोएडा से हैं, एक हाउसवाइफ है, दो बच्चे भी हैं उनके, और घर बैठे हुए वो भी इसी सिस्टम का यूज करते हुए अपने फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो मैं भी घर बैठे हुए ही अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ ऑटोमेशन सिस्टम के साथ। तो राज पाटिल जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कोई भी न्यू ज्वाइनी आता है, फॉरएवर ज्वाइन करे या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करे, तो क्या वो बिना अपलाइन के भी ग्रो कर सकता है? हाँ, थैंक यू सो मच मैडम। आपने आपके यूट्यूब चैनल पे हम लोग इनवाइट किया है और कुछ बातें शेयर करने का भी मौका दिया हम लोगों को। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि बिना प्लान के भी हम लोग हमारा बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, चाहे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हो या फिर कोई किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का। तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे मानना है कि मेरा ऐसा मानना है कि कोई अगर अपलाइन है तो हमारा अपलाइन हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ में, और उसके बाद में जो भी वर्क करना पड़ता है तो हमें ही करना पड़ता है। और ज्यादा करके मेरा मानना ये है कि हम लोगों को जब अगर बिजनेस करनी है तो खुद को ही ज्यादा अपने आप को स्किलफुल बनाना चाहिए और लर्निंग का पार्ट बनना चाहिए, और खुद से सीख करके ही अपने आप को डेवलप करना चाहिए। तो बिना अपलाइन का भी आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो और करना भी चाहिए। तो हर चीज आपको अपलाइन सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता है, बट चलना तो आप ही को है। तो मेरे ख्याल से बिना अपलाइन का भी आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर जानवी जी सकते कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी। हाँ, जैसे मेरे सर ने बताया कि बिना अप्लाइन के हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इजी तब होता है बिना अप्लाइन के भी अगर सिस्टम प्रॉपर एक हो, है ना, प्रॉपर सिस्टम एक हो बिजनेस को करने के लिए, तो वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा अप्लाइन की जरूरत नहीं होती, उन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। अगर सिस्टम उस तरह से नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे में बिजनेस को करने का कोई एक सिस्टम नहीं है, तो थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर सिस्टम है तो कोई भी ग्रो कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तनुश्री आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कोई न्यू ज्वाइनी आता है तो उसको क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आई मीन उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या पता होनी चाहिए? जी जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ममता जी, मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, ऑफ कोर्स देखिए, कोई न्यू ज्वाइन जब कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। जैसे फॉरएवर में अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, उसका प्रोडक्ट्स कैसा है, ठीक है, फॉरएवर का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट्स में क्या क्या बेनिफिट्स होता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे यूज करना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज उसको होना चाहिए कि ये जो फॉरएवर है ये एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट्स हम लोगों का जो है वो एलोवेरा से बनता है। तो ये थोड़ा बहुत पता उसको होना चाहिए अगर वो बिजनेस को करना चाह रहा है। तो कोई भी बिजनेस अगर कोई करना चाह रहा है तो ऑफकोर्स उसको उस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, तभी तो वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो वैसे बिल्कुल। ही यहाँ पर भी न्यू ज्वाइनिंग को थोड़ा बहुत फॉरएवर के बारे में पता होना जरूरी है कि फॉरएवर का प्रोडक्ट्स, फॉरएवर का प्रोफाइल क्या है और फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, इतना सा एक न्यू ज्वाइनिंग को पता होना चाहिए। तो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जानवी से लेना चाहूंगी। जानवी, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए, जो आजकल का जो यूथ है वो फॉरएवर के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से हासिल कर सकता है, मतलब किस किस प्लेटफॉर्म के फॉरएवर के बारे में, किस किस प्लेटफॉर्म पर फॉरएवर के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है, ऑथेंटिक जानकारी? और जैसे आपने बताया कि हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं,
आज के टाइम में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिना इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत कम इन्फॉर्मेशन लेके बिजनेस में आते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपको बिजनेस के बारे में पता चलता है तो आपको पता करने के लिए गूगल है ना, वहाँ पे कंपनी का वेबसाइट है ना, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी एक मेन चैनल बना हुआ है, वहाँ पे जाके भी हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे भी एक पेज बना हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी ऑफिशियल पेज बना हुआ है फॉरएवर का, है ना। और बहुत सारे ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके थ्रू भी आप नॉलेज ले सकते हैं प्रॉपर वे में कि वो कैसा, मतलब किस तरह से यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, इनकम कैसे होती है, वो सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से ले सकता है। और मैं बहुत सारे ऐसे पर्सन को देख रही हूँ, समझ रही हूँ इंडस्ट्री में, कि बहुत कम नॉलेज में वो बिजनेस में चले आते हैं और उसके बाद आके डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज है। जब आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया आप यूज, तो प्रॉपर नॉलेज के साथ ही बिजनेस में आना चाहिए, तभी आप आगे चलकर अच्छा बिजनेस भी कर पाओगे, वहाँ पे ग्रो भी कर पाओगे। बिल्कुल सही जानकारी दी आपने कि अगर किसी को फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले फॉरएवर के बारे में जानकारी चाहिए, वो और जानकारी चाहता है, तो इन प्लेटफॉर्म पर जाकर वो जानकारी ले सकता है। और इसके अलावा एक और बहुत ऑथेंटिकेट सोर्स होता है, जैसा जानवी ने बताया भी था आपको, कि आप किसी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उससे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं कि आपको फॉरएवर के बारे में वो आपको और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। तो अगर आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो तो आप इस मेरे दिए गए नंबर पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप उन्हें भी एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉरएवर की आईडी फ्री में बन जाती है। अगर आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर अपनी बिजनेस आईडी भी बना सकते हैं, और मैं या मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। और साथ में राज पाटिल जी, जानवी थापा जी और तनुश्री जी का भी यूट्यूब चैनल है, आप इनके चैनल पर जाकर भी इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर आपको उन्हीं के चैनल पर भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी तनुश्री से। तनुश्री, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अपलाइन के बिना हम फॉरएवर को कैसे ग्रो कर सकते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली इसमें सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, कि बिना सिस्टम के तो हम अपलाइन के बिना नहीं ग्रो कर सकते, राइट? तो हमारे सिस्टम में ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनके साथ हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, मतलब किन किन टूल्स को यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? जी, एक्चुअली हमारे जो हम टीएलएफ से है, तो हम लोगों का जो सबसे बड़ा टूल है वो है ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मतलब आपको, जो पहले सवाल जो हम लोगों का टॉपिक है कि अपलाइन पे डिपेंडेंट होना ही नहीं है। ऑटोमेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है आपके लिए। तो उसके चलते क्या हो रहा है, एक कोई भी डाउनलाइन, कोई भी पर्सन अगर न्यू ज्वाइन कर रहा है, उसको अगर ये ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में पता है, तो फिर ऑटोमेटिक वो अपना बिजनेस को ऑटोमेशन सिस्टम से अगर रन कराएगा, तो उसको मतलब और थोड़ा बहुत नॉलेज जो मैंने बोला कि उसको अगर बिजनेस का जो हम लोगों का प्रोफाइल है, मार्केटिंग प्लान है, प्रोडक्ट है, ये सब का नॉलेज अगर उसके पास है, और वो उसके साथ साथ अपना ऑटोमेशन सिस्टम उस पर चला रहा है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल एक सही सिस्टम होना कहा चाहिए, जैसा तनुश्री कि जी ने। अब हम टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट हैं, तो हम टीएलएफ क्रिएटर्स में ऑटोमेशन सिस्टम के साथ हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हम लोग ऑटोमेशन से अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और इन तीनों में से भी किसी के साथ भी कनेक्ट फील कर रहे हो तो आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आप हाँ कुछ कहना बिल्कुल। चाह रहे थे राज पाटिल? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही कहा ममता जी ने भी और तनुश्री जी ने भी, क्योंकि हमारे पास में तरुण अग्रवाल सर ने जो टीएलएफ फिल्टर्स के अंदर जो ऑटोमेशन सिस्टम है सारे टीम को बना के दिया हुआ है। तो हर एक पर्सन से अपने अपने लिंक्स है, अपने अपने फनल्स है यहाँ पर में, और सब अपने अपने फनल्स के साथ में अपना ऑटोमेशन सिस्टम को बिल्ड किए हुए हैं। तो साथ साथ में फॉरएवर को भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से। ओके, तो जैसा कि राज पाटिल जी ने और तनुश्री जी ने हमें बहुत अच्छा जवाब दिया इस चीज का, तो हमारी ऑडियंस को काफी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जानवी आपसे लेना चाहूंगी, इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगी कि एक ऑटोमेशन सिस्टम से तो हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी अपलाइन का थोड़ा बहुत रोल रहता है? अपलाइन कितनी हेल्प करते हैं डाउनलाइन को, मतलब अपने बिजनेस पार्टनर्स को? जी मैम, थैंक यू सो मच। जी, एक बहुत अच्छा एक आपने क्वेश्चन किया मैम इसमें। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको कि सिस्टम है, ठीक है, ऑटोमेशन सिस्टम है, और एक नया पर्सन जब आ रहा है हमारे बिजनेस में, लेकिन ऑटोमेशन सिस्टम को भी चलाने के लिए हमें खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर हम ऑटोमेशन सिस्टम को समझेंगे नहीं तो उस पर वहाँ पे गाइड करने के लिए हमें अपलाइन की जरूरत रहती है, क्योंकि हम नए होते हैं, वहाँ पे हमें नहीं पता होता कि किस तरह से क्या करना है। और एक मोरल सपोर्ट अपलाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस को ग्रो करने में, जहाँ पर भी आपको नीड होती है कि मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, है ना, और उसके लिए तो ऑटोमेशन सिस्टम है ही, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि हम अटक रहे होते हैं, है ना, उस टाइम मतलब हमारी अपलाइन का काफी एक बड़ा रोल रहता है। तो आई थिंक मुझे, जहां तक मुझे भी फील होता है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बट मुझे जहां तक फील होता है कि ऑटोमेशन सिस्टम तो है ही, अपलाइन का इनिशियली हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प रहती है, बट उसके बाद हम अपने बिजनेस को खुद ही ग्रो कर सकते हैं, राइट? कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें तनुश्री? इनिशियल स्टेज पे हमें अपलाइन का जरूरत होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे मुझे समझना भी पड़ेगा ना कि ऑटोमेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे वो रन करना है, मुझे कैसे चलाना है। तो वो सीखने के लिए मुझे इनिशियल स्टेज में अपलाइन का जरूरत पड़ता है, मतलब
किसी को भी जो फर्स्ट आता है, कोई न्यू ज्वाइन करता है, तो उसको इनिशियल स्टेज में अपना अपलाइन का जरूरत पड़ता है। बट उसके बाद अगर वो सीख जाए और फिर उसको वो ऑटोमेशन सिस्टम को चलाना सीख जाए, तो उसके बाद उसका बिजनेस ग्रो खुद ही करता है। वो खुद ही उसमें मतलब वो पर्सन खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाता है इतना कि उसको फिर अपलाइन का जरूरत हेल्प लगता नहीं है। वो खुद ही अपना बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो राज पाटिल जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक न्यू ज्वाइनी की खुद की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? मतलब उसे ऑटोमेशन सिस्टम पे डिपेंड हो जाना चाहिए? अपलाइन के बिना तो ग्रो कर रहे हैं, क्या उसे ऑटोमेशन सिस्टम पे डिपेंड हो जाना चाहिए? क्या उसकी खुद की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए? क्या ऐसा है कि हर एक पर्सन की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अपने सिस्टम को चलाने की। अगर मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर क्योंकि मैं अर्निंग करने आया हूँ यहाँ पर, मैं तो अर्निंग करने के लिए तो मेरी खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस जो दिया हुआ सिस्टम को किस प्रकार से बिल्ड करूँ और किस प्रकार से इंप्लीमेंट करूंगा, तभी जाकर के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तभी ही पूरी होगी और तभी मैं अर्निंग कर पाऊंगा। कि मैं अगर सोचूंगा कि नहीं, मुझे अपलाइन हर बार बताया और वो मुझे गिनाया कि नहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ऐसा प्रकार से काम करना है, तो ये वर्क नहीं होगा फिर। क्योंकि बिजनेस मुझे करना है, पैसा मुझे कमाना है, मेरे अपलाइन को नहीं कमाना है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही रहेगी। तो जैसे ही मेरी आईडी बन जाती है या फिर मैं अपने वर्क को स्टार्ट करता हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग में आता हूँ, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये मेरा ही काम है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और ये किसी भी अलग पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना तो मेरी अपलाइन की है। तो मेरा बिजनेस है तो मुझे ही सब कुछ डेवलप करना है, ये मैं करना बिल्कुल सही कहना कहा चाहूंगा। आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। एग्री करती हूँ मैं आप लोगों के इस पॉइंट से कि भाई एक न्यू ज्वाइनी की जो अपने बिजनेस को ग्रो करने की खुद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सारी चीजें अपलाइन के ऊपर या सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती हैं। हाँ, वो हेल्प करते हैं, वो तो हमारा हेल्प करने के लिए है, हमारे काम को ईजी करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए है कि जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं हम उनसे निकल सकें। बट बिजनेस हमने ही चलाना है, चाहे हम ऑनलाइन चलाएं चाहे हम ऑफलाइन चलाएं, बिजनेस हमने ही चलाना है। तो बिल्कुल हमारी ही बिजनेस पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बिजनेस को ग्रो करने की। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए या ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में आप जानना चाहते हो या बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो फॉरएवर में, तो दिए गए नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी जानवी जी से। जैसे कि अभी हमने बात करी है कि एक न्यू ज्वाइनी की या फिर कोई नया बिजनेस पार्टनर जब हमारे बिजनेस में जुड़ता है तो उसकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने की। तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? मतलब आई मीन टू से कि एक बिजनेस पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? मतलब सबसे पहले उसे किस चीज पर फोकस करना चाहिए? उसे अपनी एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करना चाहिए या फिर अपनी लर्निंग पर फोकस करना चाहिए? जी, एक बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। ये बहुत एक जरूरी क्वेश्चन है ना। बहुत सारे लोग एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेकर बिजनेस में आ जाते हैं। जब उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल वो नहीं कर पाते 1-2 महीने में ही, तो फिर वो नेगेटिव हो जाने लगते हैं कि मैंने 2 महीने तक ये पूरा अपना काम किया लेकिन हुआ नहीं, कुछ इनकम बना नहीं, है ना। तो वहां पे मैं बोलना चाहूंगी, देखिए एक्सपेक्टेशन आपको लेके आना है। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आप आए हो तो बिजनेस माइंडसेट के साथ आओ, क्योंकि बिजनेस एक दिन में ग्रो नहीं होता, 2 दिन में ग्रो नहीं होता है। सबसे पहली बात तो, है ना। उसके लिए हमें लर्निंग लेनी पड़ती है। सबसे पहले हमें जो बेसिक लर्निंग है जो बिजनेस एक मांगती है, वो सारी लर्निंग को अपना कंप्लीट करना है ना। उसके बाद अपने एक्शन पर फोकस करना है, ना कि हमारे रिजल्ट पर। और अगर हमें खुद को लगता है कि हम 100% दे रहे हैं बिजनेस लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है, तो वहां पर खुद को एनालाइज करना है कि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, है ना। और जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो मतलब हमें कहाँ तक लेके जाने वाला है, सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अपने लर्निंग पर फोकस करना है, अपने आप को डेवलप करने पर फोकस करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप अपने में डेवलपमेंट कर सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप कर सकते हो, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। वो सारी चीजों में आप फोकस करोगे, एक कैपेबल पर्सन बनोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा, लोग आके आपके साथ कनेक्ट करने लगेंगे। तो एक्सपेक्टेशन, देखिए रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन लेके आना यहाँ पे सही नहीं है। वो रखना चाहिए जरूर, लेकिन लर्निंग और अपने एक्शन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, तभी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां तक आप पहुंच सकते हो। जी, सही कहा आपने। कोई और बोलना चाहेगा? यस तनुश्री। जी जानवी जी ने तो बिल्कुल एकदम सही कहा। एक्सपेक्टेशन शुरू में नहीं, मैं उसका थोड़ा और ऐड करना चाह रही हूँ कि कोई भी बिजनेस जब कोई स्टार्ट करता है तो शुरू में ही तो उसका मतलब जो भी प्रॉफिट है वो आना स्टार्ट नहीं होता है ना। कुछ भी बिल्कुल बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो कुछ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट सही। करते हैं, फिर उस बिजनेस को सीखते हैं, समझते हैं। अगर हम लोग एक दुकान भी खोल के बैठे तो भी मेरा फर्स्ट दिन से ही कस्टमर आना स्टार्ट नहीं होगा, है ना। बिल्कुल मुझे सही। उस दुकान को सजाना पड़ेगा, उसका जो मतलब क्या बोलते हैं नेम प्लेट वगैरह जो भी है सब कुछ बनाना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद धीरे धीरे जब वो एकदम प्रॉपर वो दुकान दिखेगा, उसके बाद ही कस्टमर वहां पे आएगा। कस्टमर को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या बिक रहा है और उसको नीड होगा तो ही वो आएगा शुरू शुरू में। उसके बाद उसको पता चलेगा कि इस दुकान में अच्छा अच्छा मतलब क्या क्या अच्छा, दूसरे दुकान से क्या अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो ज्यादा कस्टमर आएंगे। और फिर हम लोगों को भी बिजनेस वैसे ही ग्रो करना चाहिए कि पहले तो मतलब दुकान में भी जब बैठता है उसको शुरू में पता नहीं होता है कि एक प्रोडक्ट है नॉर्मल,
प्रोडक्ट, बट उसको कैसे सेल करे। बट उसको करते 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 उसका एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि कोई भी पर्सन एक चीज को लेने आया है तो वो 2-4 चीज उसके साथ एक्स्ट्रा और बेचने लगता है ना। तो राइट ऐसे ही राइट। करके उसका बिजनेस ग्रो करता है। तो ये एक दिन में तो उसका हुआ नहीं होगा, एक्सपीरियंस के साथ आया है। तो ये बिजनेस में भी यही एक्सपेक्टेशन लेके आना चाहिए एक इंसान को कि कोई भी बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो 1, 2, 3, 4 महीने में नहीं ग्रो करेगा। उसके लिए 6 महीना या 1 साल आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब अगर आप ज्यादा इनकम करना चाहते हो तो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एकदम भी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। धीरे 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 बिजनेस ग्रो कर और पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप पहले ही आके सोचोगे कि फर्स्ट डे में ही आके मेरा 1 महीना या 2 महीने बाद मेरा फॉरएवर से 50,000 या 60,000 इनकम आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो धीरे धीरे पहले जैसे जानवी जी ने कहा कि लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। पहले आप लर्न करो, स्किल्स को सीखो, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जानवी एंड तनुश्री दोनों की बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और मीन्स कि ये तो है ही है कि जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि आप ये नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर या कोई भी कंपनी जो, ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। आप इसे कोई ऐसा समझ कर ना है कि आप रातों रात बहुत कुछ पैसा कमा लेंगे या बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। तो बहुत पेशेंटली और कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, तब आपका ये बिजनेस ग्रो कर पाता है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं राज पाटिल जी से लेना चाहूंगी। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है राज पाटिल जी। राज पाटिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि जैसे अपलाइन पहले होता था, आज से कुछ टाइम कोविड से पहले कह लें कि ये होता था कि सारी ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी और अपलाइन के बिना यहाँ नहीं जाना, अपलाइन के बिना वहां नहीं जाना, अपलाइन के बिना किसी से बात नहीं करनी, अपलाइन से पूछे बिना कुछ करते ही नहीं थे हम लोग, अगर देखा जाए तो पहला का सिनेरियो जो था वो यही था। तो अब समय बहुत बदल चुका है। अब जैसे हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, तो आजकल के बच्चों के सवाल यही होते हैं जो ज्वाइन करने से पहले पूछते हैं कि क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है कि ऑटोमेशन सिस्टम से हम एक अपलाइन के बिना अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? क्या ये सचमुच पॉसिबल है? और ये जो बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बिल्कुल डेफिनेटली डुप्लीकेशन का बिजनेस तो है आज भी। और जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि एक ऑफलाइन ने बोला कि चलो वहां जाकर के मीटिंग करना है या फलाने व्यक्ति के घर जाना है और वहां जाकर के मीटिंग करना है या किसी फ्रेंड्स में या फिर किसी हॉल को इस प्रकार से भी होता है। तो मेरा मानना है कि ये सब चीजें पहले थी। और अभी जो ऑटोमेशन सिस्टम से जब से हम लोग काम कर रहे हैं टीएल के साथ में, तो यहाँ पर मैं तो मुझे नहीं जब से मैं आया हूँ तब से मुझे कभी नहीं लगा ऐसा। और नए पर्सन भी जो भी कनेक्ट करते हैं तो उनको भी कभी ऐसा फील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीजें ऑटोमेशन पे ऐसे बना के रखी कि आपको लर्निंग के साथ साथ में स्किल भी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, ना कि सिर्फ आप एक ही चीज पे काम कर रहे हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में भी यहाँ पर नॉलेज मिलती जा रही है। जैसे यूट्यूब के बारे में है, डिजाइनिंग के बारे में जो और कहीं सिखाया नहीं जाता है, यहाँ पर में वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। तो साथ साथ में आपकी स्किल के डेवलपमेंट के साथ साथ आप अपने आप को इस प्रकार से डेवलप कर रहे हो कि अपलाइन की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अपलाइन ने सब कुछ आपको ऑटोमेटिक बना के दिया हुआ है। तो आप अपने आने वाली टीम को भी आप इसी प्रकार से ऑटोमेटेड सिस्टम दे देते हो और वो भी उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट करता है। आज जैसे आज मेरी टीम है, तो मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे पर्सन है जो मुझे कभी कॉल ही नहीं करती कि मुझे उनको भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझसे वो बार बार बात करें, और मुझे भी नहीं लगता कि मैं किसी को बार बार बात करूँ करके। और हमारे पूरे टीलर पीटर्स में भी कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि बार बार कॉल कर रहा है या सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो चीज समझ में नहीं, क्योंकि उनको सब चीजें बता रखी है कि आप कहाँ जाके कौन सी पहले ही दिन बता देते हैं कि कहाँ कौन सी चीजें आपको सर्च करने में मालूम पड़ती, ना को कोई बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो जैसे ही वो आईडी बना लेता है तो यहाँ पर मैं आपको सिखाया भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बाकी जो स्किल्स होती है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर मैं ऐसा ही है कि अपलाइन की जरूरत ही नहीं है आपको इस बिजनेस के अंदर जैसे आप आते हो। तो बिल्कुल आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो और बिना अपलाइन का। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप डीलर फीडर्स में आ जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएगी। तो आप जान सकते हो कि फॉरएवर को आप बिना अपलाइन के भी कैसे बिल्ड कर सकते ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि इट मीन्स कि हम ऑटोमेशन सिस्टम से हम काम कर रहे हैं, तो ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अपलाइन के बिना भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आप अपने बिजनेस को अपलाइन के बिना भी स्टैंड आउट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आप सबका बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपने कीमती शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला और आपने इस टॉपिक पर बात करी और हमारे ऑडियंस को बहुत सारी क्लियरेंस दी, इन सारे सवालों के जवाब दिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू ये बिल्कुल पॉसिबल हो चुका है कि आप अपने बिजनेस को बिना अपलाइन के ग्रो कर सकें। तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हो तो दिए गए नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का एक डिसीजन लेने में आपको जरूर हेल्प मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके और आपके लिए वैल्यूएबल भी हो और इन्फॉर्मेशन भी हो और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिले जिसमें। तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।